बीमारी से दूर रहना चाहते हैं, आप अपने शरीर को निरोगी रखना चाहते हैं या आपके शरीर में कोई बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लिवर, खून की कमी, कोई भी बीमारी है, इन 4 आदत को अपना करके आप इन बीमारियों को बिना दवा के ठीक भी कर सकते हैं और दोस्तों पूरी ज़िंदगी रोग मुक्त रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों 4 आदत कौन-सी हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहली आदत आप जान लीजिए दोस्तों, सबसे पहली आदत चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, बूढ़े बच्चे हैं, सबको अपनानी चाहिए और आज के समय में यही आदत हमें बीमार बनाती है। तो जो सबसे गंदी आदत है, इस आदत को सबको छोड़ देना चाहिए, वो है बाहर की चीज़ें। दोस्तों आज एक संकल्प ले लीजिए, आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ हो गई, चाहे वो बड़ी चीज़ हो गई, चाहे वो खुली चीज़ हो गई, चाहे डिब्बा बंद में है या पैकेट बंद में है, इसका सेवन नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, चाहे वो दोस्तों ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, नमकीन, चाय, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक हो, धूम्रपान, अल्कोहल, इन चीज़ों का सेवन आप नहीं करेंगे, पहला संकल्प लेंगे। आपके घर पे जो चीज़ें बन सकती हैं, आप उन्हीं चीज़ों का सेवन करेंगे। आपके घर पे जो चीज़ें बन सकती हैं, चाहे वो दोस्तों दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी बन सकता है वही खाना है। आपके घर पे जो चीज़ें बनेगी उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। वो पहली चीज़ है मैदा, दूसरी चीज़ है चीनी, तीसरी चीज़ है रिफाइन किया गया तेल, डालडा, पाम ऑयल। इन चीज़ों का आप अपने घर पे प्रयोग नहीं कराएँगे और यही चीज़ें आपको बीमार कराती है। आप लोग भले नहीं दोस्तों समझ रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो इन 3 चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं और जिस दिन से आप ये चीज़ें खाना बंद कर देंगे, आप देखेंगे दोस्तों, आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। पहली आदत आप अपना लीजिए। दूसरी आदत ये अपनाना है, दूसरी आदत अपनाना है रात का खाना जल्दी खाइए, जितना जल्दी हो सके। प्रकृति के अगर हम बात करें तो प्रकृति हमारा कहता है रात का खाना हमें सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेना चाहिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य की धूप का पाचन तंत्र का हमारा गहरा रिश्ता है। जैसे एक माँ और बेटे का होता है, उसी तरह से पाचन तंत्र और दोस्तों सूर्य की धूप का होता है। जैसे-जैसे सूर्योदय होता है, हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। जैसे-जैसे सूर्यास्त होता है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए और अगर बात करते हैं, अगर आप खाते हैं, तो दोस्तों जल्दी खा लीजिए। 7 बजे के पहले या 8 बजे के पहले खा लीजिए। फिर मुँह जूठा करिए, भर पेट कभी मत खाना। रात के समय हैवी खाना नहीं लेना चाहिए, रात के समय हल्का सुपाच्य खाना खाना चाहिए और जब तक आपको अच्छी-सी भूख ना लगे तब तक आप कुछ भी मत खाइए। जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगे तभी हमें खाना-पीना चाहिए। तभी हमें खाना-पीना चाहिए और दोस्तों जब आप जल्दी खाना खाएँगे तो यह खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब आप रात में सोने जाएँगे तो दोस्तों निश्चिंत होकर के सोइए। अब रात के समय जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ आपको नहीं होगी। रात के समय जैसे पेट का फूलना, गैस कब्ज़, एसिडिटी का बनना, हार्ट अटैक का आना, पैरालाइसिस अटैक का आना, ब्रेन हेमरेज का होना, रात में बीपी का बढ़ना, ये सारी चीज़ें कब होती हैं जब आप भर पेट खाना खाते हैं। वो खाना सही से पचता नहीं है, फिर गैस बनाता है, उसका दबाव हार्ट पे बनता है और आपका बीपी हाई होती है तो तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। आप इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे और दोस्तों जल्दी से आपको उठना है। जल्दी उठने का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 3 से 4 बजे का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर आप 3 से 4 बजे के बीच नहीं उठ पाते हैं, तो 4 से 5 बजे के बीच ज़रूर उठ जाइए। 4 से 5 बजे के बीच उठने के बाद अगर आपको गैस कब्ज़, एसिडिटी है, तो दोस्तों 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। अगर आपके शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा है, आप मोटापे के शिकार हैं, तो दोस्तों नींबू पानी भी पी सकते हैं। लेकिन नींबू पानी जब भी पीना दोस्तों मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही बना के पीना, किसी और में नहीं पीना चाहिए। तो इसका प्रयोग करके उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए। अब दोस्तों डेली 2 घंटे का समय आपको देना है अपने स्वास्थ्य के लिए। डेली ये जो 2 घंटे का सुबह का समय होता है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इस समय आप फ्रेश होते हैं, आपके पूरा शरीर
दोस्तों खाली रहता है, पेट खाली रहता है, सब कुछ खाली रहता है, शरीर के सारे ऑर्गन फ्री रहते हैं। अब इसी समय 2 घंटे आप खूब जम के योगा करिए, एक्सरसाइज़ करिए, मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। जो आपको पसंद है 2 घंटे जम के करिए, शरीर से पसीना निकालिए और 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से पॉज़िटिविटी आती है और नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसे आपको डेली करना है, जो दूसरा बदलाव है। तीसरा बदलाव क्या करना है? तीसरा बदलाव है अपने खाने में खट्टे फलों का सेवन हमें करना चाहिए। खट्टे फलों का सेवन। खट्टे फल में दोस्तों सब्जियाँ भी आती हैं और फल भी आती हैं। तो हरी साग-सब्जियाँ मौसम के हिसाब से भरपूर मात्रा में खाइए। हमें डेली 1 से 2 फल खाने चाहिए। डेली 1 से 2 फल आप हमें खाने चाहिए। 1 से 2 फल हमें डेली खाने चाहिए। तो दोस्तों ये मौसमी फल होने चाहिए, स्टोर किया गया फल हमें नहीं लेना चाहिए। मौसम में जो फल पाए जाते हैं उन्हीं फलों का सेवन करना चाहिए। इससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ और निरोगी रहता है। और तीसरी आदत जो हमें अपनाना है भरपूर मात्रा में दोस्तों हमें पानी का सेवन करना चाहिए। पानी की कमी नहीं होने देना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो। भरपूर मात्रा में हमें 2 से ढाई लीटर या अगर आप बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं तो अपने परिश्रम के हिसाब से 3 लीटर तक भी हो जाता है। गर्मी में तो दोस्तों 4-4 5-5 लीटर पानी हो जाता है। आप पानी पीते जाते, बाथरूम होता ही नहीं। सब बाथरूम पानी अंदर जल जाता है। तो गर्मी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, ये काम करना चाहिए। और दोस्तों जो चौथी आदत है, हमें नमक का प्रयोग कम करना चाहिए। चीनी, मैदा, रिफाइन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कॉफ़ी का, चाय का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। मांसाहार से दूर रहना चाहिए और तली भुनी हुई चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इतनी चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। नमक कम खाएँ। और नमक में दोस्तों आयोडीन वाला जो सफ़ेद नमक होता है इसे कम खाना चाहिए। इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, काले नमक का प्रयोग करना सबसे अच्छा है। चाय में दोस्तों कैफ़ीन पाया जाता है जो हमारी भूख को शांत करता है, इसलिए चाय का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो लाल मीट होते हैं, लाल मीट में दोस्तों कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी है, लेकिन नुकसानदेह भी है। शाकाहार जीवन सबसे उच्च जीवन होता है, उच्च विचार होता है। तो दोस्तों हमें शाकाहारी बनना चाहिए और बाहर से बनी हुई कोई भी तली भुनी चीज़ें या अपने घर पे भी हमेशा तली भुनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है। और जब शरीर का वात, पित्त, कफ घटेगा तो भी दोस्तों बीमारियाँ होंगी, बढ़ेगा तो भी बीमारियाँ होंगी। तो आप अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को बैलेंस में रखिए। शरीर का वात, पित्त, कफ जब बैलेंस में रहेगा तो आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये 4 आदत अपना करके आप हमेशा स्वस्थ, निरोग जीवन जी सकते हैं। हर एक बीमारी से आप मुक्त रह सकते हैं। इसीलिए दोस्तों से उम्मीद करते हैं और दोस्तों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को हर घर तक पहुँचाने में मदद करिए। सब लोग ये 4 आदत अपनाएँ और हर एक बीमारी से दूर रहें। इस आदत को सबको अपनाना चाहिए। दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित आप किस विषय पर और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम स्पेशली उस पे आपको वीडियो बना के आप तक वो जानकारी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।